हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जहां पर आपको आरपीएफ 2019 के ऑल जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2 फरवरी 2019 की शिफ्ट थी जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निज़ामुल मुल्क जो आसफ शाह वंश के जिन्होंने आसफ जहाँ वंश की स्थापना की थी, इनका उपनाम चिनक्लिज खान था। 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। ये मुगल सम्राट फर्रुखशियार के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो माउंटबेटन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान सती प्रथा को समाप्त किया। विलियम बेंटिक ने 1828 में राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगा दी। भ्रूण हत्या, बाल बलि के साथ साथ ठगी प्रणाली का भी दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ गवर्नर जनरल है और उनके शासनकाल में के दौरान किए गई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर इन्हीं के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। रोहिला का युद्ध कब हुआ था? रोहिला का युद्ध 1774 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था। और 1775 से 1782 तक प्रथम मराठा युद्ध भी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। 1782 में सालबाई की संधि भी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही की गई। और 1780 से 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में लड़ा गया। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस के शासनकाल में तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में आया था। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त की स्थापना भी 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में की गई। अब आते हैं वेलिजली। वेलिजली ने सहायक संधि का परिचय 1798 में। तो सहायक संधि का परिचय सबसे पहले लॉर्ड वेलिजली के शासनकाल में आया था। चौथा मैसूर युद्ध वेलिजली के शासनकाल में 1799 में ही हुआ था। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 में वेलिजली के शासनकाल में हुआ था। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। तो ये पूछा जाता है अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। एंग्लो और नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। और सुंगोल की संधि 1816 में सुंगोल की संधि हेस्टिंग के शासनकाल में की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में हेस्टिंग के शासनकाल में की गई थी। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 और मराठा परिसंघ का विघटन लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। ये लगभग दुनिया का 32% तांबा उत्पादन करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी शुष्क जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, मगर रेगिस्तानी मिट्टी के क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उचित जल निकासी की कमी के साथ होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया, जिसको हम छोटा संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भद्रावती स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती स्टील संयंत्र मुख्यतः कर्नाटक में स्थित है। ये लौह इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। डिगबोई कहाँ पर है? डिगबोई तेल क्षेत्रों के लिए असम में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात अपनी सूती कपड़ा मिल के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर महाराष्ट्र अपने परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो ये आइजैक न्यूटन या इसाक न्यूटन थे। इन्होंने ही प्रिज्म का उपयोग करके ये पता लगाया था कि प्रकाश 7 रंगों में 7 विभिन्न रंगों से बना होता है। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किन राज्य से सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत में एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश के शीर्ष उत्तर पूर्वी भाग में एक पर्वतीय क्षेत्र का गठन करता है और पश्चिम में भूटान के राज्य, उत्तर में चीन के तिब्बत, म्यांमार से और भारतीय राज्य नागालैंड से दक्षिण पूर्व में से घिरा है और दक्षिण पश्चिम में भारतीय राज्य असम से घिरा है। मतलब इसे भूटान से घिरा है, चीन के तिब्बत से घिरा है, म्यांमार से घिरा है, नागालैंड और असम से घिरा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत 1990 में की दशक में की गई थी, जिसमें 1992 से 93 में पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण के सभी दौर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कराए जाते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की? यूपीएससी की स्थापना भारत में कब की गई? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में की गई। बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नामित किया गया था। 1947 में आज़ादी के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नया नाम दिया गया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत जो जहांगीर काल में भारत आया था। तो ये थॉमस रो 1615 से 1616 राजदूत है जो जहांगीर को 1615 के दरबार में पहुंचा था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में पहुंचा था। उन्होंने मुगल साम्राज्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। 18 सितंबर 1916 को सूरत पहुंचे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम था ये। विलियम्स हेड्स एक अंग्रेजी व्यापारी और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 और थॉमस रो 1615 से 1616 जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो महाजनपद की जानकारी बुद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजनपद की जानकारी। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। वज्जी की राजधानी क्या थी? मिथिला या वैशाली। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा या पावा। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या कहीं कहीं से शक्तिमती के नाम से भी देखा गया है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो आगे देखते हैं, पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिचत्र या काम्पिल्य भी थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। अस्मक की राजधानी क्या थी? पैठन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक। अगले क्वेश्चन देखता है, ये कुछ प्राचीन राजवंश है उनके और उनके संस्थापक। जैसे हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने की थी। इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। और इसका अंतिम शासक था नागदशक। इसका अंतिम शासक था नागदशक। इसके बाद जो वंश आया वो शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी, जो कि नागदशक का सेनापति था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसका प्रथम शासक था और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? वैशाली। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? वैशाली। अब आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद नंदन या उग्रसेन ने की थी और इसका अंतिम शासक घनानंद था। और नंद वंश की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी और इसका अंतिम शासक देवभूति था। और शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र या विदिशा। अब आता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी और इसका अंतिम शासक यज्ञ शतकर्णी था। यज्ञ शतकर्णी। राजधानी क्या थी सातवाहन वंश की? प्रतिष्ठान। तो अगला देखते हैं, कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कैडिफसेस प्रथम ने की थी। इनका पूरा नाम कुजुल कैडिफिसेस था। इन्होंने की थी और इसका कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। और कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। इनके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी और इनका अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त तृतीय। और गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। हूण वंश की स्थापना किसने की थी? हूण वंश का प्रथम शासक तोरमाण। हूण वंश की स्थापना तोरमाण ने की थी और राजधानी क्या थी इसकी? शाकल या सियालकोट। हूण वंश की राजधानी क्या थी? शाकल या। अगला क्वेश्चन है, 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में कौन पहुंचा था? वो क्रोएशिया पहुंचा था। 1930 में उरुग्वे के अंदर हुए थे पहले फीफा फुटबॉल विश्व कप, जिसको उरुग्वे ने ही जीता था अर्जेंटीना को हराकर। और 2018 में ये फ्रांस के अंदर हुए थे और क्रोएशिया फाइनल में हार गया था, फ्रांस जीत गया था। 1998 की जीत के लिए फ्रांस की कप्तानी करने वाले डिडियर डेस्चैम्प्स ने 2018 में दूसरी बार विश्व कप जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।